डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध विराम के लिए बेकरार हैं, लेकिन ईरान जंग पर अड़ा है। ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए ऐलान किया कि अब ये जंग तभी रुकेगी जब ट्रंप ईरान की सभी शर्तें माने। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो ईरानी सेना अरब का नक्शा बदलने के लिए तैयार है। सवाल यही कि आखिर ट्रंप के सामने ईरान की शर्तें हैं क्या? ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले तुरंत बंद हो। दूसरी, ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना तत्काल बंद हो। तीसरी, भविष्य में ईरान पर हमले नहीं होंगे, इसकी गारंटी मिले। चौथी, युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। पांचवी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। और छठी, हर फ्रंट पर युद्ध खत्म हो, यानी ईरान के प्रॉक्सी पर भी हमले बंद। ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने के साथ ही ट्रंप ईरान से समझौता करने की कोशिशों में जुटे हैं। ट्रंप का आक्रामक रुख नरम इसलिए पड़ गया है क्योंकि ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना बुरी तरह से फंस गई है। अब ट्रंप इस युद्ध से बातचीत के जरिए निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान ट्रंप की शर्तों पर युद्ध विराम करने को तैयार नहीं है। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के परमाणु केंद्रों पर हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एटमी ठिकानों के आसपास मिसाइलें जाकर विस्फोट कर रही हैं। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे। ऐसे में कभी भी कोई मिसाइल किसी एटमी सेंटर को जाकर हिट कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में एटमी जलजला आ सकता है। ये मिसाइलें हैं इमाद, कियाम, खुर्रम शहर और कद। ईरान की इन्हीं मिसाइलों ने डिमोना के पास जाकर कई धमाके किए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास करीब 100 एटमी हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भी परमाणु हथियार संपन्न देश है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि बुशहर पर हमले के बाद परमाणु विनाश का खतरा बढ़ गया है। रूस सभी पक्षों से अपील करता है कि वो ऐसा कोई विनाशकारी कदम न उठाएं।